ज्योतिष के अनुसार नया घर लेते समय ऐसा मकान जिसका फेस दक्षिण या पश्चिम की तरफ हो, भूल कर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा कही गई है और पश्चिम दिशा जो है वो सूर्य अस्त होने की, यानी कि कोई भी काम हो उसके डूबने की निशानी मानी जाती है। अगर आप अपने सपनों का नया घर बनाने की सोच रहे हैं या आप बना बनाया घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो अगर आप नया घर खरीदते समय ध्यान में रखते हैं तो आपका घर हमेशा खुशियों का मंदिर रहेगा, अन्यथा आपको सारी उम्र पछताना पड़ सकता है। ऐसा घर जिसका मुख दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ होता है, ऐसा घर खरीदने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो आने वाले भविष्य में यह घर आपके दुखों संकटों का कारण बन सकता है। और ऐसा घर जिसके आगे गली बंद हो जाती है, यानी कि जिसे डेड एंड बोलते हैं, अगर ऐसा घर आप खरीदते हो या फिर आप जगह खरीद कर खुद घर बना रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह पर जहां आगे कोई भी गली नहीं जाती, मतलब जहां पर रास्ता खत्म हो जाता है, ऐसी जगह पर घर बनाना, घर खरीदना अशुभ माना जाता है। क्योंकि जो ब्लॉक रोड होता है, मतलब जहां पर रास्ता खत्म हो रहा है, जहां पर गली बंद हो रही है, जहां पर आपके घर से आगे कुछ भी नहीं है, वहां पर आकर खत्म हो जाता है गली का छोर, तो ऐसा घर आपकी तरक्की में, आपकी खुशहाली में, आपके हर कार्य में बाधा पैदा करने वाला माना जाता है। शास्त्रों की माने तो डेड एंड का जो घर होता है वो परिवार में जाने अनजाने बहुत बड़े संकट लेकर आता है, जिनमें मनुष्य हमेशा अपनी लाइफ में किसी न किसी संकट में घिरा रहता है। तो बंद गली का जो घर है वो भी आपको लेने से बचना चाहिए। प्यारे बंधुजनों, अब आपको मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने नया घर खरीदते समय अपने ध्यान में रख लिया तो आपका घर हमेशा आपको छप्पर फाड़ कर धन दौलत की, सुख शांति की प्राप्ति करवाएगा। पहला पॉइंट, टेढ़े मेढ़े कोने। बहुत से घरों में ऐसा देखा जाता है कि स्पेस तो कम होता है, जगह कम होती है, तो उस मकान का कोई भी साइज नहीं बन पाता। ना तो वो पूरा आयताकार बन पाता है, ना वो गोलाई में बन पाता है, बल्कि उस घर में जगह जगह पर टेढ़े मेढ़े कोने होते हैं। कहीं से कोई कोना कट गया होता है, कहीं से कोना बिल्कुल कम हो गया, कहीं से कोई कोना बिल्कुल साइड में निकल गया। इस तरह के वर्गाकार या आयताकार के अलावा कटे हुए या बढ़े हुए कोनों वाले घर लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे घर हमेशा तरक्की में, सुख शांति में बाधा पैदा करते हैं। लाइक, शेयर और हाइप का बटन जरूर दबाना अगर वीडियो पसंद आएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आपके घर के आसपास मंदिर के ठीक पीछे शमशान, कब्रिस्तान या कूड़ेदान आसपास अवेलेबल है, मतलब आप ऐसी जगह पर घर बना रहे हो जहां पर शमशान है या कब्रिस्तान है या फिर सोसाइटी का, मोहल्ले का कूड़ा वहां पर आकर गिरता है,
तो ऐसी जगह पर भी घर लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर सबसे ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा विद्यमान रहती है और उस नेगेटिव ऊर्जा का जो प्रवेश है वो आपके घर पर होने लगता है, जो घर पर जाने अनजाने संकट लेकर के आने लगता है। बिना किसी उचित ज्योतिष की सलाह के या राहु काल में या अशुभ नक्षत्रों में लिया गया घर हमेशा दुखों का कारण बनता है। बहुत से लोग जल्दबाजी में ना कोई घड़ी का विचार किए, ना कोई तिथि का वार किए, ना कोई दिन का विचार किए, जो नया घर खरीद लेते हैं, नए घर की पेमेंट कर देते हैं, एग्रीमेंट कर देते हैं। आगे चलकर यही घर फिर उनके बहुत बड़े दुखों का कारण बनता है। जहां पर आप घर खरीद रहे हैं उसके बिल्कुल ठीक सामने कोई खंबा नहीं होना चाहिए, कोई नीम का पेड़ नहीं होना चाहिए या कोई पीपल का पेड़। बिल्कुल ठीक आपके घर के सामने अगर इनमें से कोई भी पेड़ मौजूद है तो आपको ऐसा घर लेने से जितना हो सके बचना चाहिए, क्योंकि ये पेड़ अगर ठीक घर के सामने होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये घर की सुख शांति में बाधा पैदा करते हैं और आने वाली लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष लेकर आते हैं। प्यारे बंधुजनों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में नया घर खरीदते समय ध्यान में रख लेते हैं तो आपका घर कभी देवी देवताओं की कृपा के अभाव में नहीं रहेगा, बल्कि आप जितना ज्यादा अपने घर को सुख शांति खुशहाली भरा चाहोगे उससे कई गुना बढ़कर आपका घर आपके लिए खुशहाली लेकर आएगा। घर के मुख्य द्वार से ही घर के अंदर नकारात्मकता या पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर का मुख्य द्वार पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व, ईशान कोण दिशा में होना सबसे शुभ माना जाता है। सबसे ज्यादा जो हमसे प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा वास्तु के अनुसार इन दिशाओं को सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि, सकारात्मकता के प्रवाह के लिए सबसे खास माना जाता है। घर का बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होना सबसे खुशहाल कहा गया है। वास्तु के अनुसार अगर ये सही दिशा में नहीं होता है तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ में हमेशा तनाव बना रहता है। घर के उत्तर पश्चिम कोने में बाथरूम होना चाहिए, साथ ही इसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। वास्तु के अनुसार यदि बाथरूम सही दिशा में ना हो तो घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं लिविंग रूम की। सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं लिविंग रूम को लेकर। घर में बैठक की अहम भूमिका होती है। बाहर से आए लोग अक्सर यहीं पर बैठा करते हैं। ऐसे में इसका सही होना बहुत जरूरी है। वास्तु के अनुसार घर के लिविंग रूम को पूर्वी उत्तर या उत्तर पूर्व की दिशा में होना चाहिए। इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो अगर आपका कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर एपिसोड पसंद आया है तो उसे लाइक शेयर जरूर करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव।